दोस्तों, कहा जाता है कि मोहब्बत में लोग आग का दरिया तक पार कर जाते हैं और ये बात एक बार फिर से सच साबित हो गई है, क्योंकि थाईलैंड के एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने पैरों से सैकड़ों किलोमीटर की जमीन नाप दी, और वो भी उस गर्लफ्रेंड के लिए जिसे उसने अब तक सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा है। दोस्तों, 1400 किलोमीटर दूर रह रही उसकी ये गर्लफ्रेंड 5 महीने पहले ही उसे टिकटॉक पर मिली थी और टिकटॉक पर ही उसे उसने प्रपोज कर दिया था, जिसके बाद गर्लफ्रेंड ने उसे एक चैलेंज दे दिया कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझसे मिलने पैदल आओ। अब ये सुनकर कोई दूसरा बॉयफ्रेंड होता तो गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता, लेकिन उस शख्स पर प्यार का जुनून इस कदर सवार था कि उसने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 1400 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर दी, जिसे अब वो वैलेंटाइन डे पर पूरा करने वाला है, यानी कि 14 फरवरी को। दोस्तों, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। वैसे दोस्तों, आप वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या स्पेशल करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें। भारत का एक ऐसा नौजवान सिपाही जिसके एक हाथ में प्लास्टर था तो दूसरे हाथ में मशीन गन, और सामने थे पाकिस्तान के 700 लश्कर आतंकवादी। दोस्तों, ये कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की, जिन्होंने साल 1947 में पाकिस्तान से कश्मीर को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी। दरअसल पाकिस्तान के 700 लश्कर आतंकवादी ने श्रीनगर पर हमला बोल दिया था। मकसद था श्रीनगर को अपने कब्जे में करना, इसलिए उन सभी आतंकवादियों ने मेजर शर्मा और उनके साथी जवानों को तीनों तरफ से घेर लिया था और एक तरफ बारूद, कांच और नुकीले कीले बिछा दी, जिससे हमारी सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए। लेकिन मेजर शर्मा जानते थे कि अगर ये पोस्ट भारत के हाथ से गई तो शायद कश्मीर घाटी भी भारत की नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने सेना की दूसरी टुकड़ी को संदेश भेजा कि दुश्मन हमसे कुछ ही दूरी पर है, लेकिन हम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। मेजर सोमनाथ शर्मा दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़ते रहे और शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने 1 इंच जमीन पर भी दुश्मनों को कब्जा नहीं करने दिया। दोस्तों, ऐसे वीर नौजवान को हम सलाम करते हैं और उन्हें 56 तोपों की सलामी देते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज वो दिन है जब हम गर्व से कह सकते हैं कि थैंक गॉड हमारे पास इसरो है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में स्पेस के मामले में जो हमारे देश भारत की स्थिति है वो केवल और केवल इसरो के वजह से ही है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए भी क्योंकि हाल ही में यूके ने जिस सैटेलाइट मिशन को अंतरिक्ष में भेजा था वो पूरी तरह से फेल हो गया, यानी कि यूके जैसा देश जिसने कई सालों तक दूसरे देश पर राज किया हो, वो 1971 के बाद से ही कोई भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में नहीं भेज पाया, जबकि हमारा इसरो 1980 के बाद से ही ऐसे कारनामे बार बार दोहरा रहा है। इसलिए हमारे देश के बिजनेस आइकॉन आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट किया और लिखा कि थैंक गॉड हमारे पास इसरो है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो काम बड़े बड़े देश की स्पेस एजेंसी नहीं कर पा रही है वो काम हमारा इसरो कम पैसे में बड़ी आसानी से कर पा रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसरो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।